कोशिकाएं होती है। तो कोशिका इतनी सूक्ष्म होती है कि उसके अंदर प्राण अवतरित करते हो तो प्राण उनसे भी सूक्ष्म है, तभी वो कार्यरत होता है। इनके अतिरिक्त 10 लाख ऑप्टिक नर्वस होती है। ऑप्टिक नर्वस माने प्लाज्मा। इन कोशिकाओं और तंतुओं का सीधा संबंध मस्तिष्क के उन भागों से है जिनमें स्मृति कोशिकाएं का भंडार भरा हुआ है। स्मृति भाव केंद्र हमारे माइंड में अंदर है। 10 लाख कनेक्शन लेफ्ट और राइट में दोनों में अलग अलग है। किसी की स्मृति सतेज करनी हो तो ज्ञान कोश, हम उनको ज्ञान कोश बोलते हैं। यहाँ स्मृति है, ज्ञान कोश में प्राण भर दो। सतेज जो तीव्रतम हो तो हो सकता है। और उनका कनेक्शन सेरिबेलम का कनेक्शन स्वर पेटी का कनेक्शन सीधे नीचे उतरता है। और भी वो आए थे ना शिविर में बेंगलुरु से, वो बहन, उनका लड़का बोलता ही नहीं था। हाँ, रूपाली बहन। हाँ। तो मैंने उसको ही था, मेरे पास लड़का है तो मैंने उसको देख लिया। पहले देखने के बाद देखा कि हाँ इनको स्वर पेटी में गड़बड़ है। फिर स्वर पेटी के अणु में प्राण उतारा, फिर ऊपर चढ़ने लगा, फिर जीभ के अणु में उतार दिया। जीभ हमारी की दौड़ती रहती है, उनके लड़के की नहीं दौड़ रही थी, जाम हो गया था सब। फिर उनके सेरिबल में उतारा, सेरिबल से ज्ञान कोश में उतार दिया। फिर सबका कनेक्शन करे, फिर संकल्प करा। बोल तो था आज 5 शब्द बोल तो थी गयो लानी મેથડ છે એક આખી ઉતારી દો થાય છે। बहिर्जगत का दर्शन तो हम इन ऊपरी नेत्रों से कर लेते हैं, परंतु आंतर जगत में कैसे जाके? लोकमानस जिसे मन का नेत्र कहते हैं वही भगवान शंकर का तीसरा नेत्र है। मन को ही साफ कीजिए। मन के राग द्वेष के बिना करने से ही मन, अंतकरण, टीवी, एंटेना और लाइट, ये 3 चक्रों एक साथ में देखो आप ध्यान में। मतलब आंखें बंद करके आप मणिपुर चक्र पर ध्यान दीजिए। मणिपुर चक्र सीधे स्वादिष्टान चक्र पर, तब ये बीच वाला केंद्र आपको शुद्ध होने लगता है। मगर हम राग द्वेष के बिना रह नहीं सकते, इसलिए गड़बड़ होती है। वरना आज ही हमारा खुल सकता है। जिस तरह बच्चों देखते थे निर्दोष है तो तुरंत रिजल्ट मिलता है, मगर हमारे में भावनाएं पहले से दृढ़ कर उतनी उतर गई है ना, हम उनको बाहर निकाल ही नहीं सकते हैं। इसलिए सतत सुषुम्ना में रहना है राग द्वेष के बिना, तो तुरंत आपको अंतस्प्रेरणा चालू हो जाएगा। और वही कुंडलिनी जागृत करने का केंद्र भी है, और जिसका स्थान दोनों बाहों के बीच है। व्याकुल बचे हर रहस्य और हर भेद को जान लेने के लिए व्याकुल आधुनिक विज्ञान इस रहस्य की तह में जा पहुंचा, और मस्तिष्क के बीच की रेखा पर एक ग्रंथि मिली जिसका नाम वैज्ञानिकों ने रखा पिनियल ग्लैंड, आग्नेय चक्र की पिनियल ग्लैंड। यह ग्रंथि मेढक और गिरगिट के माथे पर गोल गुब्बार के रूप में देखी जा सकती है और प्रकाश में परिवर्तन के प्रति अत्यंत संवेदनशील होती है। इसी के कारण गिरगिट बड़ी आसानी से रंग बदल सकता है। गिरगिट એટલે बहन ने पूछा। हम अपनी आंखों से देख पाते हैं और रोशनी वही है जो 7 रंगों में बांटी जा सकती है। शायद पिनियल ग्लैंड इन 7 रंगों के बैगनी के परा बैगनी किरणों, बैगनी परा इंडिगो कलर किरणों की और लाल के परे अशक्त और इंफ्रारेड को भी ग्रहण कर पाती है। प्रकाश से ग्रहण की गई यह ऊर्जा तंत्रिका स्पंदन में बदल जाती है। जब हम किसी पुस्तक पढ़ते हैं तो जहाँ तक हमारे माइंड में नहीं बैठना, फिर आगे नहीं जाना है। प्रकाश से ग्रहण की गई ऊर्जा तंत्रिका ने स्पंदन में बदल जाती है, क्योंकि प्रकाश खुद स्पंदनशील है, उसके एक एक अणु है। यह स्पंदन पिनियल ग्लैंड के साथ हार्मोन्स को सक्रिय करता है।
पिनियल ग्लैंड को एक्टिव करने के लिए उनके अंदर जो हार्मोन्स है उनको सक्रिय करना पड़े प्राण शक्ति से। पहले यह समझा जा सकता था कि हार्मोन्स मेढक और गिरगिट जैसे जीवों की त्वचा में रंग बदलने की रासायनिक क्रिया को ही चालू करता होगा, लेकिन 1898 में जर्मन चिकित्सक के पास एक ऐसा लड़का आया जिसकी पिनियल ग्लैंड क्षतिग्रस्त थी। इस लड़के ने जननांग की उसकी आयु में हिसाब से काफ़ी बड़े थे। आदमी यह पिनियल ग्रंथि का क्या करते, इस पर बड़े विवाद चले। ईसा से 400 साल पहले यूनान में शरीरवेत्ता हेरकुलस हुआ था, जिसने पिनियल ग्रंथि को विचार प्रक्रिया का नियमन करने वाला वाल्व बताया। इसके कोई 200 साल बाद हुए फ्रेंच दार्शनिक रेने के इस आत्मा का केंद्र ही कह दिया। फिर अमेरिकी वैज्ञानिक एरन लार्सन ने सन 1958 में इस ग्रंथि को निकलने के वाले हार्मोन्स को मेलाटोनिन नाम दिया। हमें पहली बार मैंने लिया मेलाटोनिन, सेरिबेलम और डोपामाइन, ये 3 ग्रंथियां को डेली बैलेंस करना है। बढ़ोतरी प्राण उतारने बाद कल भी शब्द उच्चारना है, बैलेंस हो, वरना ये थोड़ा बढ़ जाए ना, अब बड़ी गड़बड़ हो जाए। खाली बैलेंस शब्द प्राण उतारने का, इनके बाद बैलेंस हो, जो मेलानिन नामक रंग द्रव्य का नियंत्रण करता है। मेलाटोनिन की मात्रा ही त्वचा और बालों के रंग भेद की जिम्मेदार है। सफ़ेद बाल क्यों हो जाते हैं, ये गर्मी बढ़ जाती है, अनबैलेंस हो जाता है। लेकिन मेलाटोनिन का निर्माण एक और रसायन करता है जिसका नाम है सेरोटोनिन। पिनियल ग्रंथि एक प्रकार से सेरोटोनिन का भंडार ही है, और यही है हमारे सिर में सेरोटोनिन भेजा जाता है, जिसके मस्तिष्क में बुद्धि का निर्माण होता है। प्रज्ञा खिलवी तो सेरोटोनिन नो बैलेंस करो, કાં તો એના અંદર કોશિકાઓ છે, કોષકે સેલ નથી, તમે આવું હોય ને તો હાથ અંદર જ રાખવાનો, તો તમને એનો ખ્યાલ આવે કે આમાં શું હોય। સેરોટોનિન સેલ તરત ના આવશે, કોશિકાઓ આવીશ, तो આપણે कोशिकाને પકડવાની, कोशिका को पकड़ने के बाद में प्राण उतारो, फिर बैलेंस, तो प्रज्ञा खिलती है। बच्चों में किसी ऐसा प्रॉब्लम हो तो हम कर सकते हैं, किसका नाम लेके इनकी याद शक्ति तीव्रतम करना हो या तो उनकी जल्दी खोलना हो, तो अग्नि तत्व तेज तत्व को यहाँ लाने के बाद, यहाँ ले आने के बाद उनको फोर्स बढ़ा दो, तो 1 सेकंड में अग्नि झगड़ा खुल जाता है। मैंने अमेरिका में 200 प्रयोग ऐसा 2 प्रयोग किए थे, तुरंत 1 मिनट में चालू पकड़ा, उनके आग्रह चक्कर फोर्स बढ़ा दिया और કેટલી વાર લાગી, तब मान दाख बदल जो मળી पर निर्दोष होनी चाहिए, कोशिकाएं बैलेंस करनी पड़े, उसका विकास भी। खैर बाद में वैज्ञानिकों को पता चला कि सेरोटोनिन समुद्री जंतु अष्टपाद की लार टपकाने वाले ग्रंथियों में भी होता है। केला, अंजीर, गुलर में भी सेरोटोनिन पाया जाता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि संभव है भगवान बुद्ध को बुद्धत्व प्राप्त कराने में बोधि वृक्ष के फलों का प्राप्त सेरोटोनिन का विशेष योग रहा है। बोधि वृक्ष આપણે એને એલાનું પેડ કહીએ તોય હાલે, ટેટાવડો આપણો वड़ बड़ के पेट के बैठो ना तो आपको ऐसी अनुभूति होगी, उनका सहस्त्र बड़ देखोगे ना, सीधा सहस्त्र चक्र चालू, तो उनकी ऊर्जाएं जब आप नीचे बैठते हो तो ऊर्जाएं अपने अंदर अवतरित होती है, तो संकल्प से अवतरित की जा सकती है। उनके नीचे पेड़ के बैठने के बाद शून्य हो जाने का, शून्य होने के बाद पैर के साथ तारीख कर दो, पूरा परफेक्ट हो जाए, इनके बाद संकल्प करो। खैर अभी सेरोटोनिन के इंजेक्शन लगाकर लोगों में बुद्धत्व उत्पन्न करने का कार्य आरंभ नहीं हुआ है, लेकिन यह देखा गया है कि LSD, जिसके 1 ग्राम में 10 लाख विभाग जितनी साधारण मात्रा दिन में तारे दिखाने के लिए काफ़ी है, और सीधा मस्तिष्क में जाकर सेरोटोनिन मस्तिष्क क्रियाओं में बाधा डालती है। और यही कारण है कि LSD के नशे में डूबा व्यक्ति
अपने आसपास की चीजों को सही परिक्षेपण में नहीं देख पाता। इसका कारण यह बताया जाता है कि एलएसडी के अणुओं की बनावट सेरोटोनिन के अणुओं से बहुत मिलती है। एलएसडी अणुओं की बनावट, अणु या अणु शब्द आयो लावा बधाમાં આપણે નોંધ મગજમાં રહેવી જોઈએ કે સેરોટોનિન શેનાથી બન્યું। કોઈ વ્યક્તિ માનો કે નશામાં હોય ને અણુ બદલી નાખો, લાવી નોંધ લખી નાખો। अणुओं में बहुत मिलती है और जैसा ही सेरोटोनिन की जगह मस्तिष्क में एलएसडी के अणु जगह लेते हैं, मस्तिष्क उन तमाम रंगों को और उनकी ध्वनियों को ग्रहण करने लगता है जो शायद कोई 3 अरब वर्ष पहले उन आदि समुद्र में बिखरे हुए थे। वर्तमान समय में वैज्ञानिकों का एक विशेष वर्ग पिनियल ग्लैंड पर शोध और खोज कार्य कर रहा है। उसे किस सीमा तक सफलता मिलेगी यह तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन यहाँ कहना अप्रासंगिक न होगा कि पिनियल ग्लैंड का संबंध तीसरा नेत्र से है और नेत्र चेतन सत्ता का विषय है। नेत्र चेतन सत्ता का विषय है। नेत्रों के द्वारा प्राण को उतारने के बाद प्राण से देखने की प्रक्रिया आप स्टार्ट करें तो हर काम हो सकता है। वैज्ञानिक प्रेक्षण का कोई भी यंत्र चेतन सत्ता को देखने, सुनने, चखने और जानने समझने में सक्षम नहीं है। विज्ञान का कोई भी सिद्धांत उनकी व्याख्या नहीं कर सकता। विज्ञान केवल खंड सत्य को ही पकड़ पाता है, पूर्ण सत्य उनकी पहुंच के बाहर है। इधर सांडीकर जैसे अनेक भौतिकवादियों ने अनुचरित्र प्रश्नों के समाधान उपनिषदों में खोजने का सिलसिला शुरू किया है, जिन्हें कल तक अंधविश्वास और छलावा समझा जाता था, अब उस पर वैज्ञानिक प्रयोग हो रहे हैं। वैज्ञानिकों का यह स्वीकार करने के लिए बाध्य होना पड़ रहा है कि अपरिसीम, अपरिमेय, अग्नेय और अनंत का स्रोत स्वयं मनुष्य के भीतर ही है, बाहर कहीं नहीं है। साइंटिफिक लोग भी उसको स्वीकार करने लगे हैं। माइंड के अंदर भी एक द्रव्य है, हमारे खोपड़ी के अंदर भी ऐसा ही द्रव्य है जिसको सुनने की ज्यादा मात्रा में मिला है। अभी मैंने उनके साथ भी कार्य किया था। पूरी ब्रह्मांड की गतिविधि वहां से ही अवतरित होती और जाती है। इसका नाम मैं भूल गया हूं, अभी आएगा। मस्तिष्क के संबंध में इस पुस्तक में विस्तार से चर्चा की जा रही है। प्रसंगवश यहाँ जितना ही बदलना है, मस्तिष्क का बहुत थोड़ा सा हिस्सा काम करता है, बड़ा हिस्सा निष्क्रिय है। वैज्ञानिकों का कहना है कि उस बड़े हिस्से में क्या छिपा है यह बतलाना कठिन है, लेकिन पराविज्ञान के सामने उस बड़े भाग का रहस्य अनावृत है। उसका कहना है कि मस्तिष्क के उस बड़े भाग में अरबों कोशिकाएं हैं, एक और भी नाम है उसका। उनके प्रकृति और ब्रह्मांड के तमाम गूढ़ रहस्य छिपे हुए हैं, जिसके अलावा उसमें मानवीयतर और अलौकिक शक्तियां का विपुल भंडार भी भरा पड़ा है। लूसी पिक्चर में वही था ना, लूसी पिक्चर के अंदर एलएसडी का कोई भाग गया पेट में और फैल गया और सब कुछ उससे खुल गई। तो ध्यान के अंदर किया जा सकता है। सहस्त्रदल चक्र में मैंने एक बार ऐसा किया था। हमारे सहस्त्र चक्र में 1000 पंखुड़ियां हैं, एक साथ में आप उनके साथ कनेक्ट नहीं हो सकते, एक ही पंखुड़ी को पकड़े। सहस्त्रदल कमल की एक पंखुड़ी के वाइब्रेशन पकड़ो,
हेविनेस स्वाधिष्ठान चक्र के आसपास यहाँ खाली अनंत कोटि ब्रह्मांड माथी प्राण की महावर्षा एक पंखड़ी के अंदर अवतरित हो चेंज થઈ ગયું આગળના ચક્ર ઉપર પ્રેશર આવી ગયું અહીંયા હેવીનેસ હતો ને તરત આમ ખસી ગયો एक पंखुड़ी के भी अणु के अंदर प्राण अवतरित हो प्राण के भी नाभिक में प्राण वर्षा अवतरित हो वहां से हर एक पंखुड़ी में फैल जाओ 1000 पंखुड़ी में फैलो बाद में कनेक्शन अपने सहस्त्र चक्र के साथ करो ये सहस्त्र चक्र का कनेक्शन ब्रह्मांड के साथ कनेक्ट हो फिर इनका कनेक्शन आज्ञा चक्र से हो फिर कनेक्शन अनाहत चक्र के साथ हो इतना कहने के बाद शांत होके खाली देखना है कनेक्शन उर्वी ढोलकिया तरत खबर पड़े कि एक झबकार जेम एमनो भाईनो शेर नाशमां आवी गयो याद आवी गई अमने उर्वी मैं एम कहूं जबकार जेम तमारा भाईनो चेहरो तमारा हाथ में आई गयो आगना चक्कर में विचार आई गयो आई जाए ए रीते पकड़े कोई ना विचार न कारण के जेवू थाय એટલે તરત તમારે જોઈ લો પ્રાણાયામ ગયો કામ ગયો ઉપર ગયો સમજી લેવાનું કે પછી સંકલ્પ કરો પિતાજી ભાઈ હા તો સમજી લો ભાઈનો કનેક્શન થાય એમ ઓકે એના માટે મેં એક બીજી ગ્રંથિ ગોતી હતી નામ શું આપણે રાધે